वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2019 में केमिस्ट्री का पेपर। तो इस चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ही टॉपिक की ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एज वेल एज थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग सब की सब अवेलेबल है, प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है नीट एस्पिरेंट के लिए। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 85 ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन सी एंड एनायन ए। द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड लैटिस। तो एनायन में हो गया HCP। तो एनायन के नंबर कितने हो गए? 6। यहीं से पकड़ना शुरू कर दो। एंड कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब 6 का जो है 75% कितना हो जाएगा? 4.5। ठीक है जी। चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 4.5 और 6 इससे भी, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। अगर तुम्हें एग्जाम में करना होता तो बहुत फास्ट तरीके से। तो 75 और 100 का रेशो देखो C3A4 में दिया हुआ है। डायरेक्ट भी चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो आंसर। 75 और 100 का हो जाएगा C3A4 का। लेकिन हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें ये आंसर पे पहुंचना है। तो आइए डैशबोर्ड पे। अच्छा, तो HCP जब है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग और एनायंस अरेंज्ड है इस फॉर्म में, तो HCP के जो एटम्स हो गए वो कितने हो गए? एनायंस के 6 हो गए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो नंबर ऑफ एनायंस 6। तो जब 6 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स इसमें कौन से बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स यहाँ पे बनते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं भाई। ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी तुम्हारी 6 होगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई कैटायन ऑक्यूपाइड 75% स्पेस। जो तुम्हारा कैटायन है C, ठीक है, कैटायन ने तुम्हारा ऑक्यूपाई कर लिया 75% स्पेस। 75% किसका? एनायंस का। तो जब 6 का हम 75% निकालेंगे तो 6 इंटू 75/100। ठीक है जी, सिंपल सी कैलकुलेशन। तो कितना आ जाएगा? जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको काट दो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये 6 तिया 18/4, 18/4। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, 9/2, 9/2। ठीक है जी, 9/2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C9/2, ठीक है, A6। अब देखो ये फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, तो फ्रैक्शन नंबर में हम कभी लिखते नहीं फॉर्मूलाज को। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तुम्हारा 2 से, तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 हो जाएगा। तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा C9, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 18, A6, A12, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। अब इसको देखो हम दूसरे फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो C3A4, मतलब लोवेस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूल हमको निकालना है। C3 और A4 भी यहाँ से बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये है C3A4 का। C3A4 अगर आप चाहते तो डायरेक्ट 75% और 100% उसके हिसाब से भी आंसर लगा देते, लेकिन हमने प्रॉपर कैलकुलेशन देखी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 3। 86 इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कि एंट्रोपी चेंज कह रहे हैं नेगेटिव। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला केस क्या है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखो ये वाटर है, लिक्विड, ठीक है, ये सारा लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ मान लो एंट्रोपी S1 है। अब ये बन गया भाप, हवा में आ गया, ऐसे उड़ गया, वेपर बन गई। ठीक है जी, वेपर बन गई हवा में, ये वेपर बन गई। ये है S2। यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा कि S2 इज ग्रेटर देन, मतलब फ्री मूवमेंट जो है यहाँ पे, फ्री मूवमेंट
S2 में ज़्यादा होगी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब यहाँ देखो S2 की ज़्यादा है, मतलब ये आएगी तुम्हारी पॉजिटिव, हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे भाई कोई गैस है ऐसे, इसमें बंद है कंटेनर में, जब तुम इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये फैल जाएगी हवा के अंदर, हवा के अंदर फैल जाएगी ना गैस, तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी इसकी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो यहाँ भी S2 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ भी एंट्रोपी पॉजिटिव आ गई। अगले पे आइए, सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड टू गैस। अब कोई सॉलिड है उसको तुमने सबलिम कर दिया तो फिर से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ भी एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगी। अगला कह रहे हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम से उसको कंबाइन करके सिंगल बना रहे हैं। अरे भाई दो H यहाँ पे थे, ये दो, इनकी मूवमेंट यहाँ ज़्यादा थी, अलग अलग घूम रहे थे, अब कंबाइंड होके आ गए सिंगल H में, अब मर्ज हो गए, अब मर्ज हो गए तो इसकी मूवमेंट रहेगी कम, तो यहाँ पे S2 लेस देन S1 होगा और यहाँ एंट्रोपी तुम्हारी नेगेटिव आएगी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला तुम्हारा करेक्ट होता हुआ सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। देखो इस स्पेक्ट्रल सीरीज से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन आजकल NCERT की वेटेज जो बढ़ी है तो भैया आप सीरीज पे भी पूछ रहे हैं। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, पास्चन और ब्रैकेट, इसमें होती है तुम्हारी इंफ्रारेड। तो बाल्मर सीरीज में होती है विजिबल। NCERT के क्लास 11th के पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 में सीरीज दी हुई है, वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो 87 का 2 हो गया। 88, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत ही मतलब जब हम केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं क्लास 11th में पार्ट 2 में, तो वहाँ हमें स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे फोकस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है कि टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, वाटर की अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। तो 88 में जो तुम्हारा करेक्ट मेथड है वो है तुम्हारा क्लार्क्स मेथड के थ्रू हम टेम्पररी हार्डनेस को हटाते हैं। ठीक है जी, क्लार्क का मेथड यूज करते हैं। और क्लार्क मेथड में क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है जी, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की जो भी इम्प्योरिटीज होगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लार्क मेथड से HCO3 का ट्वाइस, ये होती है तुम्हारी इम्प्योरिटी। और ऐसे ही तुम्हारी इम्प्योरिटी मैग्नीशियम की भी होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर। जब ये टेम्पररी हार्डनेस बनाएंगे तो इसको भाई हम क्या करते हैं, लाइम से करा देते हैं रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन में करा दूंगा लाइम से। लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर जाएंगे, क्या क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से भी तुम्हारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्योरिटीज जो बनेगी उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे और हमारा जो वाटर है वो टेम्पररी हार्डनेस से फ्री हो जाएगा। तो क्लार्क मेथड इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 88 का। अच्छा जी, तो डिटेल्ड रिएक्शन भी तुमने देख ली। 89 पे आ जाओ। विच वन इज मालाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो मालाचाइट क्या है, कॉपर का एक ओर है, और क्लास 12th के पार्ट 1 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में जहाँ बात की गई है ओर्स की, वहाँ क्लियर मेंशन है कि भाई ये वाला कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuOH2, ये मिला के तुम्हारा बनाते हैं मालाचाइट, और इससे हम करते हैं एक्सट्रैक्ट कॉपर को। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़े ही आसानी से होने वाला। क्वेश्चन 90 में कह रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। ये क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना, ये भैया है जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 90। अब इस क्वेश्चन नंबर 90 में इसमें लगने वाला है दिमाग। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 90 पे। इसमें क्या दिया हुआ है, तुम्हें दिए हुए अमीन, एक तो 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं
तो 1 डिग्री में क्या है, ये देखो n हो गया बीच में। 1 डिग्री में क्या है कि 2 तो तुम्हारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक लग गया तुम्हारा क्या CH3, एक लग गया CH3, ठीक है, ये CH3 लग गया। और 2 डिग्री में क्या है भाई, 2 डिग्री में तुम्हारा एक H है, 2 CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं, CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो। और 3 डिग्री में क्या है भाई, 3 डिग्री में है कि भाई ये N है, इसमें तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है, CH3 CH3 और CH3। अब जब बेसिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं किसी भी अमीन्स की, तो वहाँ आता है हमारा काम प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर बढ़ाएगा नाइट्रोजन की तरफ को, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाने वाले कितने हैं, 3, यहाँ पे बढ़ाने वाले कितने हैं, 2, यहाँ पे बढ़ाने वाले कितने हैं, 1। तो इस हिसाब से अगर हम देखें प्लस आई मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से, तो 3 डिग्री अमीन विल बी मोर बेसिक, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की जो है वो ज़्यादा रखता है। लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे अगला इफेक्ट आता है भैया सॉल्वेशन इफेक्ट, ये आ जाएगा सॉल्वेशन इफेक्ट। ये सॉल्वेशन इफेक्ट जो है यहाँ कर देगा हमारे आंसर को चेंज। सॉल्वेशन, अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि H प्रोटॉन ने आकर अटैक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम कि ये प्रोटॉन ने अटैक कर दिया है, यहाँ हो गया H। और यहाँ हम मान के चल रहे हैं, यहाँ भी मान लो जैसे प्रोटॉन ने अटैक कर दिया, यहाँ पे H प्लस का आ गया। तो अब देखो यहाँ H है, यहाँ H है, तो सॉल्वेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ क्या है, टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे तुम्हारी होगी वाटर के साथ। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड 2, ठीक है जी। यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ कितने बन रहे हैं भाई, यहाँ 3 बन रहे हैं, किससे भी तो बनेगा OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बन रही है भाई, एक ये बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना, एक ही है। जब सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाएगा तो 2 डिग्री अमीन कर जाएगा लीड, क्योंकि ये मोर स्टेबल बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। एक तो 2 इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं प्लस सॉल्वेशन इफेक्ट लग रहा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी हुई है, और जो बेस बनेगा वो मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर तक होल्ड करेगा। इसमें क्या है कि एक ही है और 3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो इससे ज़्यादा इसका हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा भैया 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री भी लीड करेगा, इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये ऑर्डर बन जाएगा। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये रिपीटेड आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से देखोगे तो भैया आंसर निकल हो जाएगा गलत। यहाँ तुम्हें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन। तो आओ देखते हैं किस में दिया हुआ है भाई, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये तुम्हारा 1 डिग्री है, और ये तुम्हारा 3 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चंस, और बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। तो चैनल को कर लें भाई सब्सक्राइब, और नीट में क्वालिफाई होने की अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलें।